स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। आज आप लोग कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत जो संस्कृत दी हुई है उसी का चौथा अध्याय प्रबुद्धो ग्रामीणः का हिंदी अनुवाद देखेंगे। प्रबुद्धो ग्रामीणः का अर्थ होगा बुद्धिमान ग्रामीण। एकदा बहवः जना धूमयानम रेल आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ते स्म। अर्थात एक बार बहुत से मनुष्य, जन मतलब मनुष्य, बहवा मतलब बहुत, एक बार बहुत से मनुष्य धूमयानम, धूमयानम का अर्थ होगा रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी में चढ़कर, आरोह्य, आरोह्य का अर्थ होगा चढ़कर, नगरम नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचिच्च नागरिका आसन। उनमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। नागरिक यानी शहर के आदमी थे, यानी कुछ गांव के थे और कुछ शहर के थे। मौनम स्थितेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौनम, मौनम मतलब चुपचाप, स्थितेषु, स्थितेषु का अर्थ होगा बैठे हुए, उपहसन, उपहसन का अर्थ होगा उपहास करते हुए, यानी चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का, ग्रामीणान मतलब ग्रामीणों का उपहास करते हुए अकथयत, अकथयत मतलब कहा, यानी चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक जो शहरी मनुष्य था, यानी शहरी नागरिक था, उसने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। अर्थात गांव के लोग अद्यापि मतलब आज भी, पूर्ववत, पूर्ववत मतलब पहले की तरह, अशिक्षित और अज्ञानी हैं। संति मतलब हैं, यानी उसमें से एक शहरी मनुष्य ने गांव के लोगों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि गांव के लोग आज भी पहले की तरह ही अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। अर्थात उनका न तो विकास हुआ है और न हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। जल्पनम, जल्पनम का होता है अर्थ बकवास, श्रुत्वा सुनकर, कोपी कोई, चतुर यानी चालाक, ग्रामीण यानी गांव वाला, अब्रवीत, अब्रवीत का अर्थ होगा बोला, उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर। तस्य तादृशम मतलब उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा या चतुर ग्रामीण ने बोला, भद्र भाई नागरिक यानी भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो हि भवान अशिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। आप ही कुछ बोलो क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। यानी जब उस शहरी नागरिक ने उपहास करते हुए कहा कि गांव के लोग आज भी पहले की भांति ही अशिक्षित और अज्ञानी हैं, उनका न तो विकास हुआ है न हो सकता है, तो उसके इस वचन को सुन करके किसी चालाक ग्रामीण ने कहा कि भाई आप ही कुछ बोलो क्योंकि आप तो बहुत शिक्षित और ज्ञानी हो। इदम आकर्ण्य स नागरिक सदर्प ग्रीवाम उन्नमय अकथयत। यह सुनकर उस शहरी नागरिक ने सदर्प मतलब घमंड के साथ, गर्दन, उन्नमय उठाकर यानी गर्दन उठाकर कहा, कथिष्यामि, कथिष्यामि का अर्थ हुआ कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः,
कहूँगा, किंतु पहले शर्त तय करनी होगी। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीण अकथयत्। उसकी इस बात को सुनकर उस चालाक ग्रामीण ने कहा, भो वयम् अशिक्षिताः भवान् च शिक्षितः, वयम् अल्पज्ञा भवान् च बहुज्ञः, इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, वयं परस्पर प्रहेलिका पृच्छाम। यानी उसकी जब इस बात को उसने सुना तो उस चतुर ग्रामीण ने कहा, हे भाई, हे भाई, हम लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षिता वयम अशिक्षिता मतलब हम लोग अशिक्षित हैं। भवान च शिक्षित, भवान मतलब आप शिक्षित हैं। हम वयम अल्पज्ञा, हम थोड़ा जानने वाले हैं। भवाम च बहुज्ञ, और आप बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। इत्येव विज्ञाय, यह सोचकर, अस्माभिः समयं कर्तव्य, हमें शर्त तय करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिका पृच्छयामः, हम आपस में पहेलियाँ पूछेंगे। पृच्छयाम मतलब पूछेंगे। यदि भवान् उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान् 10 रूप्यकाणि दास्याति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप हमें 10 रुपये देंगे। यदि वयम् उत्तरं दातुं समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धं 5 रूप्यकाणि दास्याम। और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृतः समयः, अर्थात हाँ, आम मतलब हाँ, स्वीकृतः यानी यह शर्त मुझे स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। उस नागरिक के ऐसा कहने पर एक ग्रामीण नागरिक ने कहा, प्रथमं भवान् एव पृच्छतु, पहले आप ही पूछेंगे। नागरिकश्च तं ग्रामीणम् अकथयत्, और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमं पृच्छ, पहले तुम ही पूछो। इतं श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्, यह सुनकर उस ग्रामीण ने कहा, युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथमं पृच्छामि, अर्थात मैं ही पहले पूछता हूँ। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो मतलब बिना पैरों वाला, दूरगामी मतलब दूर तक चलने वाला, साक्षर मतलब अक्षर जानने वाला, अमुख यानी बिना मुख वाला, स्फुटवक्ता मतलब साफ साफ बोलने वाला। अब इसका अर्थ देखिए, उसके पैर नहीं हैं। अपदो दूरगामी मतलब उसके पैर नहीं हैं किंतु दूर तक चला जाता है। अक्षर है लेकिन वह पंडित नहीं है। उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है। इसे जो जानता है सह पंडितः, वह पंडित है। अस्याम उत्तरम ब्रवीतुम भवान, अब आप इसका उत्तर बताइए कि वह क्या है। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत्, परं प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्। बहुकाल मतलब बहुत समय तक। उस नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए उस ग्रामीण से कहा, अहम अस्या प्रहेलिकायाः उत्तर न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यह सुनकर उस ग्रामीण ने कहा, यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु
10 रूप्यकाणि। यदि आप उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपये दीजिए। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि। यह सुनकर उस म्लान मुखीन का अर्थ होगा मुरझाए हुए मुख वाले उस नागरिक ने शर्त के अनुसार, समयानुसार यानी शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणो ब्रवीत, ग्रामीण ने फिर से कहा, इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकाम, अब आप पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न कंचित पहेलिकाम अस्मरत। दंड देने से दुखी उस नागरिक को बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, इसलिए शर्मिंदा होते हुए उसने कहा, स्वकीयाया पहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ। तदा स ग्रामीण विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्। तब उस ग्रामीण ने विहस्य का अर्थ होगा हंसकर, अपनी पहेली, स्वप्रहेलिकाया का अर्थ होगा अपनी पहेली का सम्यक उत्तरम यानी सही उत्तर बताया। पत्रम इति यतो हि इदं पदेन विनापि दूरम याति अक्षरे युक्तमपि न पंडित भवति। वह पत्र है क्योंकि वह बिना पैरों के दूर चला जाता है और अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत। उसी समय, एतस्मिन्नेव काले मतलब उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसन रेलयानात् अवर्तीय स्वग्राम प्रति अचलत, और वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम् अतिष्ठत्। नागरिक लज्जित होता हुआ पहले की तरह ही चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्। सब यात्री उस बकवास करने वाले नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा स नागरिक अनुभवत यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति। तब उस नागरिक ने यह अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह हो सकता है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रभुत्तरा भवन्ति। गांव वाले भी कभी कभी नागरिकों से अधिक जागरूक होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।